हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका फ्रेंड कपिल गार्गी। अब हम इस वीडियो में अपना पिछला ही चैप्टर जिसमें हमने कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स के बारे में बात किया था उसी को कंटिन्यू करते हुए कुछ डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस करेंगे। स्टार्टिंग सिंपल से ही रहेगी। ओके, सो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, ट्राइंगल है आपके पास, आपको गिवन है कि AD इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। क्लियरली आपको कहा हुआ है कि जो AD है वो BC को बाइसेक्ट कर रहा है। सो इसका मतलब क्या हुआ, देयरफॉर आपके पास आ गया BD इक्वल टू DC। क्लियर? आपको प्रूव क्या करना है इसमें कि आपका AB इक्वल टू AC है। अब कैसे प्रूव करते हैं, वही पिछले ही कंसेप्ट, ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देते हैं हम। तो हम बात करेंगे इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ADC। वही तीन चीजें चाहिए हमें। तो सबसे पहले हमारे पास, चलो हम ये 90 डिग्री का कंसेप्ट लेके चलते हैं कि एंगल ADB इक्वल टू एंगल ADC 90 डिग्री ईच, राइट। सेकेंड थिंग इज BD इक्वल टू DC which is given, and the third thing is, ना कोई साइड है ना कोई एंगल है, गिवन नहीं है, मतलब दिख नहीं रहा है ऐसा कुछ। बट आप अगर देखें AD एंड AD, क्योंकि दोनों में है वो आपके पास कॉमन आ गया, राइट। अब क्योंकि ये कॉमन आ गया तो देयरफॉर ट्राइंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ADC। और रीजन रहेगा आपका जो रूल है वो लगा आपका साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी, राइट। अब ये आ चुका है, सो उसके बाद हम सिंपली कह सकते हैं कि AB इक्वल टू AC एंड द रीजन विल बी CP CT, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए जी, ये एक फिगर बनी हुई है आपके पास। BE और CF जो है वो एल्टीट्यूड्स हैं, राइट, ट्राइंगल्स के ऑन साइड AC एंड AB रिस्पेक्टिवली। और आपको गिवन है कि BE और CF दोनों इक्वल हैं आपके, ठीक है। तो आपको पहले प्रूव करना है कि ट्राइंगल ABE, ये रहा आपके पास, और ट्राइंगल ACF कॉन्ग्रुएंट है। क्लियर? तो देखते हैं कौन सी तीन चीजें हमारे पास आती हैं। सो पहले इन ट्राइंगल ABE एंड ट्राइंगल ACF, सबसे पहले यही चीज जो हमारे पास गिवन है वही लेके चलते हैं। BE इज इक्वल टू CF, दैट इज गिवन। क्लियर? और दोनों 90-90 हैं, राइट। सो एंगल, क्योंकि हम बात कर रहे हैं ABE की ना, तो ये वाला एंगल बात करेंगे, एंगल AEB इक्वल टू एंगल ट्राइंगल ACF है। सो एंगल AFC बोथ आर 90 डिग्री। अच्छा, आप ये सोच रहे होंगे कि ये 90 डिग्री इधर की साइड बना हुआ, उधर तो है नहीं, हम तो बात उधर की कर रहे हैं। बट आप भूल गए लीनियर पेयर, ये 90 है तो वो भी 90 होगा, तभी 180 बनेगा। क्योंकि लीनियर पेयर में जो एंगल्स होते हैं आपके, उन दोनों का सम 180 होता है। एक 90 है तो दूसरा भी 90 आएगा, इसलिए उसको प्रूव करने की जरूरत नहीं है। एंड द थर्ड थिंग इज, आपके पास कोई साइड कॉमन नहीं है, बट अगर आप देखें ये एंगल दोनों में कॉमन है। सो एंगल BAE इज इक्वल टू एंगल CAF, वी कैन राइट इट एज कॉमन टू बोथ, राइट, दोनों के लिए कॉमन हो गया। सो देयरफॉर ट्राइंगल ABE इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACF एंड द रीजन विल बी एंगल साइड एंगल। हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट क्लियर। सेकंड देखते हैं। अच्छा, सेकंड में कह रहे हैं आपके पास AB इक्वल टू AC, जो कि ट्राइंगल ABE और ट्राइंगल ACF के पार्ट था। सो सिंपली वी कैन से AB इक्वल टू AC एंड द रीजन विल बी CP CT, राइट, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, वो हम प्रूव ही कर चुके हैं, ठीक है। सो आइए अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए, ये आपके पास एक फिगर है जिसमें ट्राइंगल बना हुआ आपके पास DBC, और इसके बीचों बीच एक और लाइन है, दैट इज AC, राइट। हमें गिवन है AB इक्वल टू AC,
ये रहा ए बी और ये रहा ए सी, ये दोनों इक्वल गिवन है आपको, और ए डी इक्वल टू आपको गिवन है ए बी, ये भी आपको गिवन दे दिया। अच्छा, क्योंकि ए बी इक्वल टू ए सी के है, ठीक है, और ए डी इक्वल टू आपका ए बी के है, बट ए बी किसके इक्वल था, ए सी के, सो इसका मतलब मेरे पास एक और चीज आ गई कि ए डी किसके इक्वल है, ए सी के, राइट। तो ए डी आ गया मेरे पास ए सी के इक्वल, ठीक है। इसको क्योंकि मैंने जनरेट किया तो इसको मेरे को नंबर डालना पड़ेगा, तो दैट इज नंबर 1। अच्छा, अब हमें प्रूव क्या करना है कि बी सी डी इज अ राइट एंगल, मतलब ये वाला जो है आपके पास राइट एंगल है, 90 डिग्री प्रूव करना है। चलो जी देखते हैं। ओके, अब यहां कंसेप्ट क्या लगेगा, इन ट्राइंगल ए बी सी, यस पहले ए सी की बात करते हैं। ए बी सी आपको गिवन है ए बी इक्वल टू ए सी, रीजन देंगे हम गिवन, सो इम्प्लाइज एक ट्राइंगल में जब दो साइड्स आपके इक्वल हैं तो उनके ऑपोजिट जो एंगल्स हैं वो भी आपके इक्वल होंगे। सो एंगल कौन सा है, ए बी के ऑपोजिट एंगल कौन सा है, एंगल ए सी बी, और ए सी के ऑपोजिट एंगल कौन सा है, एंगल ए बी सी। क्लियर, रीजन क्या रहेगा यहां पे, एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, राइट। और हम इसको इक्वेशन, क्योंकि 1 उसको दे दिया हमने, तो इसको हम दे देंगे इक्वेशन 2, क्योंकि इसका कंसेप्ट यूज होगा आगे, ठीक है। सिमिलरली अब क्योंकि मेरे पास ए डी इक्वल टू ए सी है, तो मैं यहां से भी कुछ निकालूंगा। इन ट्राइंगल ए डी सी आपके पास है ए डी इक्वल टू ए सी, रीजन कहां से आया ये, फ्रॉम नंबर 1, ठीक है। अब ए डी के अपोजिट एंगल कौन सा है, एंगल ए सी डी, और ए सी के अपोजिट एंगल कौन सा है, एंगल ए डी सी, ठीक है। इसका रीजन आपका सेम रहेगा, यही ऊपर वाला, ठीक है, किस एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, और इसको मैंने दे दिया नंबर 3। क्लियर। अच्छा जी, कंसेप्ट क्वेश्चन याद रखिएगा, हमें प्रूव करना है कि एंगल बी सी डी आपका 90 डिग्री है। ओके, तो अब देखिए कि जैसा हमने बोला कि सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री, तो वही कंसेप्ट हम लगाएंगे। सो इन ट्राइंगल बी डी सी कॉमा एंगल डी बी सी प्लस एंगल बी सी डी प्लस लास्ट एंगल सी डी बी इक्वल टू 180 डिग्री। क्लियर। अच्छा जी, अब हमने बात करी है एंगल डीबीसी की। अच्छा, एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि सपोज अगर मेरे पास ये एंगल है 30 डिग्री का, है ना, ये है सपोज नाम यहाँ पे ए बी सी, इसको हम यूज करेंगे। अगर मैं इस लाइन को बढ़ा दूं और इसको एक्स लिख दूं यहाँ पे लास्ट में जाके, तब भी ये एंगल 30 डिग्री रहेगा, राइट, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। मैं इसको एंगल एक्स बी सी भी बोल सकता हूं और एंगल ए बी सी भी बोल सकता हूं। क्लियर। अब उसको इसमें यूज करेंगे कैसे। अच्छा जी, ये था आपके पास एंगल डीबीसी, दोबारा लिखते हैं इसको, बीसीडी की बात करते हैं। ये दो पार्ट्स में बटा हुआ है, बीसीए प्लस एसीडी। क्लियर। और ये लास्ट वाला एज इट इज एंगल सी डी बी इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है जी। अच्छा, अब अगर मैं नंबर 2 की बात करूं, ए सी बी किसके इक्वल था, ए बी सी के, ये रहा ए बी सी। अच्छा, अभी मैंने कंसेप्ट समझाया तो उसके अकॉर्डिंग डी बी सी भी इक्वल हुआ। ठीक है, तो मैं इस डी बी सी की जगह, क्योंकि ये एंगल है तो ये लिख सकता हूं इक्वल फ्रॉम नंबर 2। सो इम्प्लाइज डी बी सी की जगह मेरे पास क्या आ जाएगा, ये एंगल ए सी बी। अब बताता हूं इसको क्यों यूज कर रहे हैं हम, प्लस, अच्छा ये बी सी ए है, सी बीच में रहना चाहिए, आप इनको चेंज कर सकते हो। बी सी ए को मैं फिर से ए सी बी लिख रहा हूं, कर सकते हो आप, बस सी सेंटर में रहना चाहिए। फिर है मेरे पास एंगल ए सी डी। ओके, और अब देखिए सी डी बी या सी डी ए, एक ही बात है,
ठीक है, तो ये सी डी भी हो चाहे सी डी ए हो एक ही बात है, डी सेंटर में है। अच्छा, तो ये रहा आपका ए डी सी, राइट, ए डी सी या सी डी ए एक ही चीज़ है। ये किसके इक्वल है? ए सी डी के। तो मैं इसकी जगह क्या लिख रहा हूँ? एंगल ए सी डी। और ये सब किसके इक्वल है? 180 डिग्री के। और रीजन आपका क्या रहेगा? फ्रॉम 2 and 3। क्लियर? अच्छा, अब देखिए सेम हो गए, सो ट्वाइस ऑफ एंगल ए सी बी डबल है, ये भी सेम है डबल, ट्वाइस ऑफ एंगल ए सी डी इक्वल टू 180 डिग्री। सो इम्प्लाइज, अच्छा ए सी बी और ए सी डी ये आपका कंप्लीट एंगल बना रहा है, मतलब एंगल बी सी डी। और ये 2 जो है वो उधर डिनोमिनेटर में चले जाएगा, और यू कैन से डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 2। तो ये कितना है आपके पास? 90 डिग्री, कैंसल आउट करके, राइट। सो देयरफॉर एंगल बी सी डी इज राइट एंगल। यही प्रूव करना था हमने, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। सो क्वेश्चन देखिए, ए बी सी इज अ राइट एंगल ट्राइंगल इन विच एंगल ए इक्वल टू 90 डिग्री एंड ए बी इक्वल टू ए सी। तो देख लेते हैं जी, पहले एंगल ही ट्राइंगल ही बना लेते हैं कि 90 डिग्री का, जिसमें आपका एंगल ए आपको गिवन है 90 डिग्री है। सो मैंने यहाँ पे बना दिया ये, और बी यहाँ पे आपके पास, सी यहाँ पे रख लेते हैं हम। ए बी इक्वल टू ए सी आपको गिवन है, और हमें निकालने हैं एंगल बी एंड सी, हमें नहीं पता कितने हैं। ठीक है जी, सबसे पहले कंसेप्ट, इन ट्राइंगल ए बी सी जो चीज आपको गिवन है, ए बी इक्वल टू ए सी गिवन है। क्लियर? ये रही ए बी और ए सी इक्वल है। सो इम्प्लाइज, यहाँ लिख सकते हैं आप गिवन इनके ऑपोजिट एंगल्स, ए बी का ऑपोजिट एंगल एंगल ए सी बी इक्वल टू ए सी का ऑपोजिट एंगल एंगल ए बी सी। रीजन वही आएगा आपके पास कि एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। क्लियर? ठीक है जी, ये दोनों हमारे पास इक्वल आ गए। अब हमें प्रूव किया, हमें निकालने हैं बी और सी एंगल। चलो देखते हैं। अब बात करते हैं इन ट्राइंगल ए बी सी। ठीक है जी, एंगल ए मैं क्या करता हूं कि देखो, अच्छा अगर मैंने एंगल ए सी बी की बात करी है तो इसका मतलब ये एंगल सी भी लिख सकता हूं मैं ऐसे, क्योंकि और कोई ट्राइंगल है नहीं अटैच। ए बी सी लिखा है तो एंगल बी भी बोल सकता हूं। सो मेरे पास एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी कितना आएगा? 180 डिग्री, सम ऑफ द एंगल्स। एंगल ए आपको 90 डिग्री गिवन है, प्लस बी और सी इक्वल है, ये वही चीज़ है। और यहीं पे लिख लेते हैं या तो और एंगल सी इक्वल टू एंगल बी, ये भी कह सकते हो आप। फिर इसको आप पॉइंट दे दो नंबर 1। क्लियर? अच्छा, एंगल बी और सी को भी मैं बी लिख लेता हूँ, इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन क्या रहेगा? फ्रॉम 1। क्लियर? अच्छा जी, यह है आपके पास 90 डिग्री, उधर ले गए हम, ये b प्लस बी हो गया आपका ट्वाइस ऑफ एंगल b इक्वल टू है 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री। सो ट्वाइस ऑफ एंगल b क्या आ गया आपके पास? 90 डिग्री। सो इम्प्लाइज एंगल b इक्वल टू 90 डिग्री बाय 2, सो दैट इज 45 डिग्री। सो एंगल बी और सी दोनों इक्वल थे, सो एंगल सी इज ऑल्सो इक्वल टू 45 डिग्री। क्लियर? अब करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात। आइए देखिए, शो दैट एंगल्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल आर 60 डिग्री ईच। पहले तो ट्राइंगल बना लेते हैं हम अपनी तरफ से एक। लेट द ट्राइंगल विच इज इक्विलेटरल बी ए बी सी। आपको क्या बोला है? तीनों जो साइड्स हैं आपकी इक्वल है। क्यों? क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल की बात हो रही है। क्लियर? आपको प्रूव करना है कि जो इसका हर एंगल है, ईच एंगल दैट इज 60 डिग्री। ओके जी, तो मेरे पास गिवन है पहले ए बी इक्वल टू ए सी। सो इम्प्लाइज ए बी का ऑपोजिट एंगल एंगल सी
AC का ऑपोजिट एंगल एंगल B। अच्छा ये गिवन लगा लेते हैं हम क्योंकि गिवन है हमारे पास, और ये रीजन वही आएगा एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स। क्लियर, क्योंकि इक्वल लिखे ही हैं हमने, ठीक है। तो ये हम ले लेते हैं इसके साथ ही नंबर 1। सेकंड अब बात करते हैं AB और AC हो गया, BC, BC इक्वल टू AC, ठीक है, अगेन गिवन। अच्छा अब BC के अपोजिट एंगल कौन सा है, एंगल A, और AC के अपोजिट एंगल कौन सा है, फिर से एंगल B। क्लियर, रीजन विल बी सेम। तो ये हो गया आपकी क्वेश्चन नंबर 2। क्लियर। अच्छा एंगल C एंगल B के इक्वल है, एंगल A भी एंगल B के इक्वल है, ठीक है। इफ इक्वल्स आर इक्वल टू द सेम थिंग देन द इक्वल्स विल बी इक्वल, द थिंग्स विल बी इक्वल। मीन्स एंगल A और एंगल C आपके इक्वल हो जाएंगे। हम लिखेंगे फ्रॉम 1 and 2 क्या कि एंगल A इक्वल टू एंगल B इक्वल टू एंगल C। लिख सकते हैं चीज, ठीक है जी। अब देखिए, अब बात करते हैं इन ट्राइंगल ABC। फिर से एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री। अच्छा इसको हम ना नंबर 3 लिख लेते हैं क्योंकि हमें इसको फिर से यूज करना है। अब क्योंकि तीनों इक्वल हैं, एंगल A B के भी इक्वल है और C के भी इक्वल है, तो मैं क्या करता हूं इन सबको एंगल A बना देता हूं, एंगल A 180 डिग्री। रीजन क्या आपका, फ्रॉम 3। क्लियर। तो ये क्या हो गया आपका थ्राइस ऑफ एंगल A, ट्रिपल टाइम है। सो अगर मैं बात करूं एंगल A की, सो एंगल A कितना आ गया आपका 180 डिग्री ओवर 3, सो दैट इज 60 डिग्री। अब क्योंकि मेरा एंगल A 60 डिग्री आ चुका है, तीनों इक्वल है, सो देयरफॉर एंगल A इक्वल टू एंगल B इक्वल टू एंगल C ईच विल बी इक्वल टू 60 डिग्री। हैंस प्रूव्ड। यही प्रूव करना था। तो याद रखिएगा ये कंसेप्ट यूज भी होगा आपका फ्यूचर में कि इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड्स भी इक्वल होती हैं तीनों और एंगल्स भी इक्वल होते हैं, मींस 60 डिग्री, राइट। सो ओके स्टूडेंट्स, इसी के साथ हमारी ये वीडियो खत्म हुई। ये पार्ट हमने कंप्लीट कर दिया। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो।